तो गाइस स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था, जहां पे नानवांग बोलता है मेरी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और क्या मैं भी तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं। लड़की कहती है हाँ क्यों नहीं, पूछो क्या पूछना है तुम्हें। नानवांग कहता है क्या तुम वर्जिन हो, कितने बॉयफ्रेंड हैं तुम्हारे और कितनी बार तुमने एबॉर्शन कराया है और कितने बेबी करने का प्लान किया है तुमने। और फिर नानवांग मन में सोचते हुए कहता है मुझे अभी से फील हो रहा है कि ये सब पढ़ने के बाद वो कितना गुस्सा हो रही होगी। फिर वो हंसते हुए कहता है लगता है तुम मेरी मज़े लेने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हें नहीं पता मुझसे ज़्यादा रूड कोई नहीं हो सकता। फिर नेवर से नेवर का रिप्लाई आता है मैं अभी वर्जिन हूँ और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही कोई मैंने एबॉर्शन कराया है और मैंने अभी तक कोई प्लान नहीं किया बेबी का, लेकिन फ्यूचर में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर वो कहती है तुम किधर हो, मैं कल आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। जब हमारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगी तब हम डेट पे चलेंगे। जिसे देखकर नानवांग के पसीने आने लगते हैं और वो घबराते हुए कहता है इस लड़की के साथ क्या गलत है, क्या इसके दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ है। और वो मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपने जेब में रख लेता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है स्कूल के ग्राउंड की तरफ। नानवांग कहता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ कई सारे सिंगल लड़के इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं। यहाँ आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब तुम इधर आते हो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी यहाँ हैं जिनकी किस्मत तुमसे भी ज़्यादा ख़राब है। फिर नानवांग अपने बगल वाले लड़के के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है मेरे दोस्त ने अपने गर्लफ्रेंड के लिए मुझे डॉर्मेट्री से बाहर निकाल दिया। बगल वाला लड़का कहता है मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। वो लड़का गुस्से से कहता है ये लवी डवी बास्टर्ड्स, इनके वजह से हमारा इतना बुरा हाल है। फिर वो रोते हुए कहता है यहाँ तक कि किसी होटल में एक रूम भी अफोर्ड नहीं करते ये लोग और हमें बाहर निकाल कर डॉर्मेट्री में मज़े करते हैं। फिर वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। नानवांग सिगरेट निकालते हुए कहता है ब्रदर क्या तुम सिगरेट पीना चाहोगे। फिर दोनों वहीं बैठकर सिगरेट उड़ाने लगते हैं। तभी नानवांग के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है इम्पाउस बुद्धिस्ट आपसे बात करना चाहती है। जिसे देखकर वो लड़का कहता है ब्रदर क्या तुम भी मैच मेकर एम यूज़ करते हो, ये ऐप अभी बहुत वायरल चल रहा है। नानवांग कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, जब से मैंने रजिस्ट्रेशन किया है तब से ये दूसरी लड़की है जिसने मुझे मैसेज किया है। जिसे देखकर वो लड़का हैरान हो जाता है। वो कहता है मुझे 1 महीना हो गया और मैंने केवल एक लड़की से ही अभी तक डेट किया है। फिर वो नानवांग को कहता है इम्प्रेसिव ब्रो, तुम तो कमाल के हो। नानवांग कहता है पता नहीं क्यों मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। फिर वो चैट को ओपन करता है जहाँ पे एक लड़की ने उसे वॉइस मैसेज भेजा होता है। वो लड़की कहती है तुम मेरे किस्मत के चुने गए जीवन साथी हो, प्लीज़ तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, क्या मैं तुमसे कल मिल सकती हूँ। पहले वो दोनों हैरानी से उसे सुनते हैं, फिर आधा सिगरेट एक बार में ही ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि उन्हें खांसी आने लगती है। फिर नानवांग हैरानी से कहता है इसने अभी क्या कहा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ अच्छा सुना अभी, इसकी वजह से मैं शॉक हो गया। फिर वो लड़का कहता है इसकी वॉइस तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या हम इसे फिर से सुने। फिर वो वही वॉइस फिर से सुनते हैं और एक बार में ही सारा धुआं बाहर निकाल देते हैं। नानवांग कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और मुझे ये भी नहीं पता तुम देखती कैसी हो। फिर वो लड़की अपना एक फ़ोटो भेजती है जिसे देखकर अच्छे अच्छे भी टिकल जाएँ। और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर इस वीडियो पे एक भी सब्सक्राइब आए तो मैं कल इसका नया चैप्टर अपलोड कर दूँगा।